सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। महसूल, जैसे जैसे महसूल में इजाफा होगा, आवाम खुद को हुकूमत के दबाव में महसूस करेगी और उनका इस बात पर ईमान कायम हो जाएगा कि निजात सिर्फ आजादी में है। उसने टेलीग्राफ के मराकिज की हिफाजत के लिए अस्करी चौकियां बनाई हैं। हिफाजती इक़दाम के लिए हमें जानना होगा कि उसने वो अस्करी चौकियां किस किस मुकाम पर बनाई हैं। मैं गवाह हूं कि पेड्रो ने शुक्रू से 35,000 लीरा लिए हैं। गवाह के दस्तखत मौजूद हैं। अगर मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं लिखा तो वो कहेंगे कि मुझे लाकर दिखाओ। हमें कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि हम अभी और भी मुनाफा कमाएंगे और रकम लगाएंगे और इससे भी ज्यादा मुनाफा हासिल करेंगे। पादरी साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इन्हें खुद गुस्ल दूंगा। ये इनकी वसीयत थी। ये सब कुछ इस कलीसा की करामत है पादरी साहब, देखें। फिक्र मत करें, हमारा फैसला वही है। हम कल सुबह ही रवाना हो जाएंगे। छोड़ो, छोड़ो बच्चे को, मैंने कहा छोड़ो बच्चे को। अली उस्मान! सुल्तान मुअज़्ज़म ने हमें हुक्म दिया कि आपके लिए नए लिबास खरीद लें। ये हमने अपनी पसंद से लिए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। ये एक जाली नक्शा है, लेकिन हमें उसे यकीन दिलाना होगा कि आप अहम चीज लाए हैं। जिसने ये खत लिखा और वो जिसने अली उस्मान को टीका लगाया, क्या ये सब करने वाला ततावलाली है? अली उस्मान को किसी ने अगवा कर लिया। इमसाल खादमा, सुल्तान मुअज़्ज़म ने हमारे लिए तहफ़ क्यों भेजे होंगे? शायद उन्हें अंदाजा हो गया हो कि उन्होंने आप पर बिला वजह गुस्सा किया था। लेकिन उन्हें ये कैसे मालूम हुआ कि ये नए में सुल्तान की चाल थी? होशियार, सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म, इजाजत चाहती हूँ। मलिका सालिहा। सुल्तान मुअज़्ज़म, अल्लाह का शुक्र है कि आपकी सेहत बेहतर है। ये लिबास आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी जरा नवाजी है सुल्तान मुअज़्ज़म, आपका शुक्रिया। अब आपको किसी और का लिबास ज़ेब तन करने की जरूरत नहीं। सुल्तान मुअज़्ज़म, उस मामले में हम सच्चाई से बाखबर हैं और हमने नाइमे और आलिया को तंबी कर दी है। उम्मीद है कि वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगी। दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा सुल्तान मुअज़्ज़म, क्योंकि कल सुबह हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। क्या वाकई? क्या आप वाकई यहाँ से जाना चाहती हैं? हम नहीं चाहते कि हमारी मौजूदगी आप पर बोझ बने या हमारी वजह से आपको कोई तकलीफ हो। मगर आप जाना क्यों चाहती हैं?
इंसान अपनी मोहब्बत को खुश देखना चाहता है। अगर हमारा जाना आपकी खुशी का बायस है तो हम यहां से जाने पर राजी हैं। आपके जाने से हमें खुशी नहीं होगी मलिका सालिहा। हमने खुद को अवाम के लिए वक्फ कर दिया है। हमारे लिए इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं है। हम इससे वाकिफ हैं। इसके अलावा अगर आप यहां रहें तो हमारी खुशी में इजाफा होगा। आप जब तक चाहें क़याम कर सकती हैं। अब आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। आपको देखना ही हमारे लिए बाइसे राहत है। ओहो, लगता है आज आप बहुत खुश हैं। हाँ, बस अकेले ही कुछ वक्त गुजार रहे थे। आज कहाँ थी आप वैसे? हम आपके कमरे में आए थे, आप नहीं थी, कहीं बाहर गई थी? जी हाँ, हम पैरा गए थे। क्या अकेले गई थी? नहीं, तौफीक पाशा के साथ। आपा, परेशान मत हो। तौफीक पाशा बहुत अच्छे हैं। उनके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। उनको करीब से समझने का मौका भी मिल जाता है। हम आपके लिए खुश हैं। सुल्तान मुअज्जम, क्या हमारा बनाया मंसूबा कामयाब हो जाएगा? इंशाअल्लाह तहसीन पाशा। इंशाअल्लाह। सुल्तान मुअज्जम, अहमद नूरी साहब ने माशाअल्लाह बहुत अच्छी तरबियत हासिल की है। बिल्कुल पाशा, उन्होंने हमसे एक साथी छीना। सलीम पाशा को अपनी तरफ कर लिया। अल्लाह पाक ने हमें उनसे ज्यादा बेहतर साथी अता किया। हमारा कल्ब अहमद नूरी के हवाले से मुतमईन है पाशा। अल्लाह सबको ऐसी औलाद अता करे। आमीन आमीन। सुल्तान मुअज्जम, इजाजत चाहता हूं। ठीक है, आप जाइए। सुल्तान मुअज्जम, हेकलर साहब आए हैं। बुलाइए। जी बेहतर। आइए।
सुल्तान मौसम, मैं गोली चलने का सबब मालूम करके आता हूँ। आप जाइए पाशा। जी बहुत बेहतर। कहिए हिटलर साहब, हम सुन रहे हैं। सुल्तान मौसम, मैंने इस गद्दार को महल के खुफिया दस्तावेजात वाले कमरे से निकलते हुए देखा है। ये वहां से भाग रहा था। बताइए, आप महल में खुफिया तौर पर क्या कर रहे थे? मैं रास्ता भूल गया था। अब हम आपको रास्ता दिखाएंगे। अहमद जलालुद्दीन पाशा, इस आदमी को जिंदान में डाल दें। हम इससे खुद तफ्तीश करेंगे। जो हुक्म सुल्तान मौसम। चलो चलो। उम्मीद है कि ये नौजवान आपका आदमी नहीं है। सुल्तान मौसम, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसे नहीं जानता मैं। आप जा सकते हैं। मैंने नक्शा हासिल कर लिया है, मुझे बचाओ और नक्शा ले लो। सिपाहियों! सुल्तान मौसम, अहमद पाशा नूरी साहब को नहीं जानते और उन्होंने इसीलिए उन्हें पकड़ा है क्योंकि वो हमारे मंसूबे के बारे में नहीं जानते। ये गलत हुआ है पाशा। हम जब तक ना चाहे तुम इस महल से बाहर नहीं निकल सकते, समझे? चलो चलो। हमने सोचा कि जिस तरह पाशा हजरात ने धोखा दिया, अगर हमारे बच्चों ने भी ऐसा ही किया तो फिर क्या होगा? सुल्तान मौसम, ना तो आपके दिगर बच्चे और ना ही अहमद नूरी कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो आपकी रियासत के खिलाफ हो। आप परेशान ना हो सुल्तान मौसम। रोजनामचा चुरा लिया उन्होंने। क्या कह रहे हो तुम? क्या मतलब उन्होंने चुरा लिया है? चलो चलो। अशरफ भाई, ये मेरे दादा की है और अब भी चलती है। मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे वालिदैन को कोई तकलीफ ना पहुंचे। बस कीजिए बहन, हम सिर्फ ये मालूम करने आए हैं कि ये सब कैसे हुआ। बताइए हमें। अली उस्मान मेरे लिए अपनी औलाद की तरह है। मैंने उसे अपना समझा, उसका ख्याल रखा, लेकिन क्या आयशा बहन? उन्होंने मुझे धमकी दी। मैं नहीं जानती कि आप मुझे समझ रहे हैं या नहीं। वालिदा की वजह से मैं कोई मुज़ाहमत नहीं कर सकी और बात मान ली। उस बदबख्त ने आपको कोई मकतूब जरूर दिया होगा, दिया है ना? बिल्कुल वैसी ही लिखाई।
बहुत बुरा हुआ, बहुत। क्या बुरा हुआ है जनाब हेकलर? तुम्हारा दोस्त रशीद पकड़ा गया। पकड़ा गया? हाँ। कैसे? नहीं जानता। जब मैं अब्दुल हमीद के पास था तो अहमद पाशा उसे गिरिबान से पकड़कर अब्दुल हमीद के पास लेकर आया था। क्या उसे अहमद पाशा ने पकड़ा है? हाँ, रशीद को छुड़वाने के लिए कुछ भी करना होगा हमें, क्योंकि वो नक्शा उसके पास है। आप ये कैसे जानते हैं? राहदारी में हमारा सामना हुआ था। अहमद पाशा से हाथ छुड़वा कर मेरे पास आया और कान में सरगोशी की। क्या कहा? उसने कहा कि नक्शा मेरे पास महफूज है, लेकिन उसके लिए आपको पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। हाँ। उसे बाहर निकालने का एक रास्ता है। वो क्या? महल में एक और पाशा है जो मेरे लिए यानी कि मुखालिफ तंजीम के लिए काम करता है। वो हमारी मदद करेगा। और वो पाशा कौन है? अहमद पाशा। कौन अहमद पाशा? अहमद जलालुद्दीन पाशा? जी हाँ, वही। हाँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब्दुल हमीद, तुम्हारा एक और करीबी पाशा गद्दार निकला। लेकिन एक बात मैं समझ नहीं पा रहा। और वो क्या है? अहमद जलालुद्दीन पाशा ने रशीद को गिरफ्तार करके खुद अब्दुल हमीद के सामने पेश किया है, क्योंकि वो इस मंसूबे से लाइल्म था। हाँ। अहमद पाशा वो शख्स है जिसे हम महसन पाशा के अलावा महल में मुख्तलिफ इक़दामात के लिए इस्तेमाल करते हैं। शायद सुल्तान पर वफादारी का इजहार करने के लिए उसने ये किया हो, लेकिन वो महसन नहीं है, मुखालिफ है। बस एक मुखालिफ। उसका महसन होना या ना होना अहम नहीं, हमारे लिए उसका मुखालिफ होना ही काफी है। और ये जानना जरूरी है कि उसकी अब्दुल हमीद से मुखालिफत की वजह क्या है, ताकि हमें ये मालूम हो सके कि वो अब्दुल हमीद का मुखालिफ है भी या नहीं। लेकिन हम अहमद पाशा को कैसे खबर पहुंचाएंगे कि रशीद हमारा आदमी है? मैं खुफिया पैगाम के जरिए उससे राब्ता करूंगा। हम पहले भी इसी तरह राब्ता करते थे। वो जानता है कि खुफिया पैगाम कैसे पढ़ना है। क्या वो ये काम कर पाएगा? ये थोड़ा खतरनाक है, लेकिन और कोई चारा भी नहीं है। मुझे यकीन है कि अपनी पूरी कोशिश करेगा वो। तो फिर ठीक है। ये बुरा हुआ कि अहमद पाशा ने हमें पकड़ लिया। महल में आपको कोई नहीं जानता शहजादे। अहमद पाशा भी हमारे मंसूबे से कतई लाइल्म है। ऐसा ही होना चाहिए पाशा। हमारे मंसूबे का किसी को इल्म नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें एक मसला दरपेश है। हेकलर को यकीन नहीं कि आप हमारे हाथों से बच निकलेंगे। हम आपको माफ कर देंगे। इकलामे के लिए हमने खुद को छुड़वाकर हेकलर को बताया था कि नक्शा हासिल कर लिया है। वो हमें बचाने की कोशिश करेगा। आफरीन, बहुत खूब बेटे। हम कुछ देर इंतजार करेंगे, देखते हैं कि अंदर हेकलर का कोई आदमी है या नहीं। हम देखेंगे कि वो आपको बचाने के लिए किसे भेजते हैं। अगर उसका कोई आदमी अंदर ना हुआ फिर? तब हम एक और मंसूबा तरतीब देंगे। आप खुद को बचाने के लिए हमारे सामने हर चीज का एतराफ करेंगे। मनियास ने सिफारत खाने में पनाह ले रखी है और मैं उसे कैसे मिला ये सब आपको बताऊंगा। और इसके अलावा आप ये भी बताएंगे कि आप नक्शा हासिल करने महल में आए थे। फिर हम आपको पेशकश करेंगे कि आप दोहरे जासूस बनकर काम करें। यानी हम शहजादे को उनकी मालूमात लाने के लिए छोड़ देंगे, ऐसा ही है सुल्तान मौसम? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये सब काफी नहीं होगा। हम उन्हें उनका मतलूबा नक्शा जरूर देंगे, तो फिर वो इन पर मुकम्मल एतमाद कर लेंगे। यानी हम आपके मुताबिक उन्हें एक जाली नक्शा देंगे, ऐसा ही है? और उनके लिए जाल बिछाएंगे? हम आपको एक नक्शा देंगे जिसे आप महल के बाग में छुपा देंगे और बाद में उनके सामने उसी नक्शे को असल के तौर पर पेश करेंगे। इसके नतीजे में वो इस बात पर यकीन कर लेंगे कि आप एक दोहरे जासूस हैं। इस तरह वो कांटा निकल लेंगे। ये एक शानदार मंसूबा है। वाकई उनके एतमाद के साथ हमारा मंसूबा जारी रहेगा और बेहतर तरीके से काम करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कुछ दिन आप जिंदान में रहिए, देखते हैं कौन आता है।
जो हुकुम सुल्तान मौसम। आप बिल्कुल ठीक वक्त पर आए हैं बेटे। आपको भेजने वालों का भला हो। जापानी जंग की तैयारियों में मसरूफ हैं। रूसी सो रहे हैं या ऐसा जाहिर कर रहे हैं। हमें जितनी जल्दी हो बरतानिया और जापान के इत्तेहाद को बेनकाब करके बरतानिया के लिए ऐसी फजा पैदा करना होगी कि वो मैसन तंजीम का हिमायती ना रहे। उम्मीद है हिटलर हमारा दिया गया रक्षा वहीं छुपाएगा जहां उसने खुफिया मुआहिदा छुपा रखा है। इंशाल्लाह। हमारा असल हदफ बरतानिया का मैसन की हिमायत से जापानियों के साथ इत्तेहाद जाहिर करने वाली दस्तावेज हासिल करना है और हम इसमें कामयाब होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आ जाओ। पाशा, आपके लिए एक खत आया है। मीम ये वो आदमी जिसे आपने सुल्तान के हुजूर पेश किया हमारा आदमी है। अब आप उसे महल से बाहर निकालेंगे, लेकिन इस काम में खतरा है, बहुत खतरा। इधर आओ। लिखो। क्या लिखूं मैं? हाय गनोश लिखो। हैरिये लिखो। लिखो। लिखते हुए तुम्हारे हाथ में कांपे। यानी उस रोज नामचे में ततावलाली की लिखाई है, ऐसा ही है ना? जवाब दो मुझे। हाँ जी हाँ, वही लिखता था। तो कब्र पर खत लिखकर छोड़ने वाला और तबीबा आयशा को भेजी गई तहरीर लिखने वाला ततावलाली ही है। तीनों तहरीरें एक ही हाथ की हैं। अगर तुमने मुझे अगले सवाल के लिए इंतजार करवाया तो मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। शहजादी आयशा। जी फरमाइए। सालिया सुल्तान के जाने का इंतजाम कर दिया आपने? हमने सुना था कि वो कल यहाँ से रवाना हो जाएंगी। नहीं शहजादी, सालिया सुल्तान ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। अच्छा। हम कल इनमें से कौन सा लिबास पहने? हम पर कौन सा अच्छा लगेगा? मुझे यकीन है कि आप जो भी पहनेंगी आप पर बहुत जचेगा सुल्ताना। आप ये सब हमारी मोहब्बत में कह रही हैं। हम ये कह रहे हैं कि सुल्तान मुअज्जम को इन सब में से कौन सा ज्यादा पसंद आएगा? आप महल में रहने के लिए बाबा का दिल जीतने की कोशिश कर रही हैं। बेकार कोशिश मत करें और अपना सामान बांधें। इसकी जरूरत नहीं। हम महल से नहीं जा रहे। आप तो जा रही थी। आपकी तो बहुत बेइज्जती हुई थी यहाँ।
आपको समझ नहीं आ रहा? कोई आपको देखना नहीं चाहता? सुल्तान मुअज्जम देखना चाहते हैं। ये झूठ है। नाइम सुल्तान, हमने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। बाबा आपको नहीं चाहते। आप गलत हैं। सुल्तान मुअज्जम ने हमें यहाँ रहने का हुक्म दिया है, हत्ता कि ये मलबूसात भी उन्होंने ही भिजवाए हैं। फातिमा सुल्तान का शुक्रिया जो वो सुल्तान मुअज्जम के कहने पर पैरा से हमारे लिए ये सब लेकर आई। अगर मैं तुम्हें आसान मौत दे दूं तो मेरा नाम अशरफ अजीज नहीं, तुम मुझसे बचोगे नहीं ततावलाली। वो समझ गया। वो खत और जहर के बारे में जान गया है। वो उस जगह के बारे में भी जान गया। किस जगह के बारे में? एयूब में मौजूद जगह के बारे में। क्या तुम सच कह रहे हो? हमारे आदमियों को इत्तला दो। अशरफ के मंसूबा बनाने से पहले हमें यह खत्म करना होगा। तो आप तौफीक पाशा से दोबारा कब मिलेंगी? वो तो हमसे हर रोज मिलना चाहते हैं। वो हमें देखे बगैर नहीं रह सकते। तौफीक पाशा का खानदान कहाँ है? पाया तख्त में? जी। उनके कितने बहन भाई हैं? नहीं पूछा। ये तो पूछा ही होगा कि उनका ताल्लुक कहाँ से है। ये तो हमने पूछा था, लेकिन अभी हमें याद नहीं। आप भूल गई? जो शख्स आपसे शादी करना चाहता है उसका ताल्लुक किस इलाके से, आप ये भूल गई? हम अपने खानदान के बजाय अपने बारे में बात करते हैं। जैसे कि? आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? हम उस शख्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी बहन से शादी का ख्वाहा है। आप हमारे पीठ पीछे क्या कर रही हैं? आप क्या बात कर रही हैं? हम उन तहाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। वो हमारी तरफ से नहीं, सुल्तान मुअज्जम की तरफ से है। लेकिन पैरा जाकर आप लाई हैं। बिल्कुल। सुल्तान मुअज्जम ने हमें खरीदारी का हुक्म दिया था, इसलिए हम ले आए। क्या हम उनकी नाफरमानी करते? कम से कम हमें बता तो सकती थी। अगर आपको बता भी देते तो क्या हो जाता नाइमे? क्या आप उनका लिबास चाक कर देती? आप जानती हैं कि नाइमे आपा सालेह सुल्तान को महल से भेजने के लिए किस कदर कोशिश कर रही हैं? तो आप भी हमारी राय से बखूबी वाकिफ हैं। हमारे ख्याल में आप जो कर रही हैं वो गलत है। हमें आपकी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है कि सुल्तान मुअज्जम के नजदीक आपकी राय की कोई भी अहमियत नहीं। वो सालेह सुल्तान के साथ की हुई ज्यादती की तलाफी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस मामले से दूर रहें फातिमा। हमारी वालिदा के महल वापस लौटने के लिए सालेह सुल्तान का इस महल से जाना जरूरी है, और इसके लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। तो ठीक है, जो जी में आए करें आप। उन लोगों ने इस जगह को खुफिया अल्फाज में लिखा था। यकीनन ये कोई अहम जगह होगी। पादरी ने कहा वो इस जगह को जानता है, लेकिन ये जगह किस लिए इस्तेमाल होती है ये नहीं जानता। हम अभी जान लेंगे उस्मान।
वो आ रहे हैं। ठीक है, मेरी बात गौर से सुनो। अशरफ और उसके साथी यहां से जिंदा वापस ना जाए, समझ गए? चलो अब जाओ, चलो जल्दी करो, जल्दी फैल जाओ सब। तशनीक का परचम हमें टकसाल से भी मिला था। ऐसा लगता है कि ये उन बेईमानों के असलहे का गोदाम है। कमांडर, क्या आप ठीक हैं? ठीक हूं मैं। तुम बच नहीं सकते अशरफ, तुम आज मारे जाओगे। अली उस्मान कहां पर है? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, वैसे भी आज तुम्हारा आखिरी दिन है। कब्र पर तुमने ही सलीब छोड़ी थी, सही कहा ना मैंने? हाँ, मैं ही था वो। और हैरिया को खत भी तुमने ही लिखा था। हैरिया नहीं, हाय गनौश। अकाबा में धमाका भी तुमने ही किया। अली उस्मान को जहर भी तुमने दिया। हाँ, उसके मामू के कहने पर उसे अगवा भी किया मैंने। अशरफ, तुम अभी मेरे सब काम नहीं गिन सकते, तुम्हारे पास इतनी मोहलत नहीं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ। वो भाग गया। बुज़दिल इंसान! पाशा हजरात, चूंकि सलीम पाशा के बेनकाब होने की वजह से हमारा आप पर एतमाद बहाल हो चुका है, इसीलिए आइंदा तमाम फैसले हैयत मखसूसा में मिलकर किए जाएंगे। ये बहुत अच्छा फैसला है। मिसन पाशा की वजह से हमारे इंतजामी उमूर तनाव का शिकार थे। अहमद पाशा कहाँ है? सुल्तान मौसम पैगाम भेजा था, वो अपने कमरे में नहीं है, आते ही होंगे। देखते हैं कि यहां मुझे बचाने के लिए कौन आएगा। कौन गद्दार है मालूम हो जाएगा। हमने सलीम पाशा के मुतालिक तफसीली दस्तावेजात तलब की थी। मैंने इस मामले की तहकीकात की हैं। सलीम पाशा का मुराद साहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और न ही कभी वो जीरान महल गए। हो सकता है कभी वो खुफिया तौर पर वहां गए हों, लेकिन ये सिर्फ एक ख्याल है। सुल्तान मुअज्जम, आप इसकी तहकीकात क्यों करवा रहे हैं? हमारे भाई मुराद साहब ने सलीम पाशा को वारिस नामजद किया था। अगर उनके दरमियान कोई राब्ता नहीं था तो फिर उन्हें वारिस नामजद करना बहुत अजीब बात है। यकीनन बहुत अजीब है, लेकिन हो सकता है उनके दरमियान कोई खुफिया राब्ता हो और वो इस हसास मामले को मंजर-ए-आम पर ना लाना चाहते हो। सुल्तान मुअज्जम,
बादशाह हजरात, हम एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं, एक नए जमाने की तरफ जा रहे हैं। ये दुनिया के निजाम को बदल देगा, एक नई दुनिया वजूद में आएगी। जापानी रूस पर जंग मुसल्लत करने वाले हैं। वो हमसे दूर हैं जुग्राफियाई लिहाज से, वो असरअंदाज कैसे हो सकते हैं? यूरोप भी तो हमसे दूर है, लेकिन वो रूस जापान जंग में एक आलमी जंग की तैयारी करना चाहेंगे। अगर उनमें इतनी ताकत हुई तो वो इसी जंग को आलमी जंग में बदलना चाहेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया में बारूदी तिजारत पर खुफिया मुआहदे किए जा रहे हैं और महाज कायम किए जा रहे हैं। ये महाज जंग की तैयारी के लिए बनाए जा रहे हैं। जर्मन बादशाहत भी अपने उरूज पर है। वो एक जंगी बेड़ा बनाना चाहते हैं जो बर्तानिया के लिए एक रौने ख्वाब जैसा है। जर्मनों को शिकस्त देने के लिए रूसियों के साथ इत्तेहाद करना लाजमी शर्त है। यानी बर्तानिया जापान के साथ जंग में रूसियों की हिमायत करेगा? नहीं पाशा, बर्तानिया जापान के खिलाफ जंग में रूसियों को कमजोर करना चाहेगा ताकि वो एक कमजोर रूसी हुकूमत के साथ इत्तेहाद कर सकें। फ्रांस और रूस दोनों के दरमियान पहले से ही इत्तेहाद है। बर्तानिया भी इस इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाहेगा, लेकिन सबसे मजबूत रुकन के तौर पर। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने ताकतवर रूस के साथ इत्तेहाद किया तो ये उनके लिए नुकसानदेह होगा। मुझे दिखाइए जरा। क्या आप जानते हैं कि ये क्या है? अगर आप कपड़ा बनाने वाले किसी नए कारोबार के लिए सरमायाकार तलाश कर रहे हैं तो गलत जगह पर आए, ये बता दूं मैं। सबाहुद्दीन साहब, मालूमात सिर्फ अखबारात के जरिए नहीं मिलती हैं। आपके सामने कपड़े का जो टुकड़ा है ये बहुत खास मालूमात रखता है। इस पर पानी का असर नहीं होता, ये पहनने वाले को नमी से बचाता है, और इसकी सबसे बड़ी एक और खसूसियत ये है कि ये सर्दी से भी बचाता है। यानी क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये कपड़ा बर्तानिया की तरफ से जापानियों को फौजी वर्दियां बनाने के लिए खास तौर पर भेजा गया है? जो कहना है खुलकर कहिए। इसका मतलब यह है कि कोई बहरी बेड़ा या आबदोजें बनाई जा रही हैं। नमी जज्ब करना यानी कि समंदर में ज्यादा देर तक कयाम किया जाएगा। और इसकी सबसे अहम बात यह है मेरे भाइयों कि ये जो कपड़ा मेरे हाथ में है ये सर्दी से बचाने की सलाहियत रखता है, जिससे वाजे होता है कि जापान शुमाल की तरफ यानी रूसियों पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है। तो फिर बराए मेहरबानी मुझे आप सबसे इस बात की वजाहत चाहिए कि क्या कोई जंग शुरू होने वाली है, और अगर ऐसा वाकई है तो मुझे बतौर ताजिर इस बारे में इत्तला क्यों नहीं दी गई, जबकि मैं भी आपकी तरह मेसन हूं। आपकी मालूमात दुरुस्त है। बर्तानिया की तरफ से मुझे खबर मौसूल हुई है कि जापानी जंग की तैयारी कर रहे हैं और वो जल्द ही रूस पर हमला करेंगे। वो चाहते हैं कि हम इसके मुताबिक तैयारी करें। अब आप में से हर कोई लिखेगा कि उसके पास पाए तख्त में किस तरह की ताकत है। जब जंग शुरू होगी तो जो फराइज हमें दिए जाएंगे हम उस पर अमल करेंगे। आइए अहमद जलालुद्दीन पाशा। सुल्तान मौसम, माजरत चाहता हूं, मुझे मुलाकात के वक्त के बारे में ताखीर से इल्म हुआ। हम कुछ मामलात को अंजाम तक पहुंचा रहे थे। वजीर आजम साहब, हो सकता है कि रूसी मैदान जंग में जापानियों के खिलाफ क्रिम तुर्कों को इस्तेमाल करना चाहें। आप इसके हवाले से तहकीकात कीजिए। हम मैदान जंग में किसी भी कीमत पर क्रिम तुर्कों को मौत के मुंह में जाने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकते। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। आप सब जा सकते हैं। कहिए पाशा। सुल्तान मौसम, मैंने जिस शख्स को पकड़ा था जिंदान में नहीं है वो। मैंने इस बारे में दरियाफ्त किया लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मालूम। वो आदमी अब हमारे लिए काम कर रहा है पाशा। हमारे हुक्म के मुताबिक मनियास हेकलर के साथ है। वो उनमें दाखिल होकर हमारे लिए मालूमात लाएगा। आइंदा अगर आप उस आदमी को देखें तो मुज़ाहमत मत कीजिएगा।
कैसा है? अच्छा लग रहा है हम पर? किसी से भी पूछ ले, सब कहेंगे अच्छा लग रहा है सुल्ताना। सुल्तान मुअज्जम को अच्छा लगे यही काफी है। हम उनसे फिर मुलाकात करने के लिए बेकरार हैं। अगर वो भी मिलना चाहें तो यहाँ रहने के लिए तो जगह मिल गई है, लेकिन उनके दिल में जगह नहीं मिली। न जाने वो कब मिलेगी। जल्द मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं सुल्ताना। बस आपको थोड़ा सब्र करना होगा और आपको अपनी कमी का एहसास दिलाना होगा उन्हें। क्या वो कमी महसूस करेंगे? लेकिन ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि अब तो हम यही हैं। आप सुल्तान मुअज्जम को मोहब्बत से, अपने खुलूस से और प्यार से मौजूदगी का एहसास दिलाएंगी, लेकिन आप उनके सामने नहीं जाएंगी और इस तरह से सुल्तान मुअज्जम बजाते खुद आपसे मिलने की ख्वाहिश करेंगे। हमने उनके खिलाफ जो मंसूबाबंदी की वो आखिर में उन्हीं के काम आई और फातिमा सुल्तान की मदद से उन्होंने बाबा की तवज्जो भी हासिल कर ली है। अब हम क्या करेंगे आलिया? इस खातून से कैसे जान छुड़ाएंगे? हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो इस बार यहाँ से खुद ही फरार होने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन कैसे? अगर आपके बाबा बीदार सुल्तान को दोबारा बुला ले तो सालिहा सुल्तान एक लम्हे के लिए भी यहाँ नहीं रुकेंगी। बाबा वालिदा को वापस नहीं बुलाएंगे। अगर आपकी वालिदा एक खत लिखे जिसमें वो सुल्तान मुअज्जम से माफी मांगकर महल में वापस आने की इजाजत मांगे, तो क्या आपके बाबा इनकार कर देंगे? हेकलर अपनी तमाम जरूरी चीजें एक अनोखी तिजोरी में रखता है। आपको यूरोप के कई दूसरे ममालिक में भी ऐसी तिजोरियां देखने को मिलेंगी। सिर्फ खास लोग ही इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो रोजनामचा है जो ततावलाली ने ऐवान के लिए रखा हुआ है। मुझे उसकी ईमानदारी और तरीके पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए इस रोजनामचे को हासिल करना बहुत जरूरी था। हम उन तमाम राजों से वाकिफ हैं जो मजबूत किलों और खुफिया तिजोरियों में छुपाए जाते हैं।